प्रिय दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों तुलसी विवाह जो है कि आप 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, 2 नवंबर को भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में जो है या तुलसी विवाह किया जाता है। तो 2 नवंबर को द्वादशी तिथि रहेगी, आप उस दिन भी कर सकते हैं तुलसी विवाह, और 1 नवंबर को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। और तुलसी विवाह जो है कि शाम के समय किया जाता है। तो जो है कि द्वादशी तिथि जो है इसमें प्रारंभ हो रहा है 7:31 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:07 तक रहेगा। तो इन मुहूर्तों में आप पूजा और अर्चना तुलसी विवाह का आप कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह जो है कि बहुत महत्व होता है हिंदू धर्म में। तुलसी विवाह का महत्व होता है जिसके घर में कहा जाता है कि जिसके घर में तुलसी का पौधा है तो उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और तुलसी माँ के जो है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए और शुभ माना जाता है कि जिसके घर में भी तुलसी का पौधा हो उनके घर में रोग दोष सब मुक्त हो जाते हैं। और तुलसी के पौधे में जो है लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ जो है कि धन से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं वह भी निदान हो जाता है। और कहा जाता है कि तुलसी जो है कि वह वृंदा नाम की थी, वृंदा नाम से वह राक्षस कुल में जन्मी हुई थी, और वह जो है कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो देवताओं में युद्ध चल रहा था जिसके छल से उनकी पतिव्रता जो है वह भंग हो गया था, और इसी कारण जो है कि तुलसी का विवाह जो है भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ जो है कि भगवान तुलसी माँ का विवाह कराया गया था। क्योंकि जब उनकी पतिव्रता जो है भंग हो गया था तो भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया था। तो वह जो है कि पत्थर के बन गए थे, तो वह शालिग्राम स्वरूप थे। इसलिए शालिग्राम स्वरूप के साथ जो है माँ तुलसी का विवाह कराया जाता है एकादशी तिथि पर। एकादशी के दिन जो है कि माँ तुलसी का विवाह कराया जाता है। और जो है कि इस तिथि पर विवाह कराने से जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वह जो है कि जो भी संकट होता है, जो भी समस्याएं होता है वह दूर हो जाता है। और तो अब देख लेते हैं तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शुरुआत हो रहा है 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर शुरू हो रहा है, और वही तिथि का समापन हो रहा है 3 नवंबर को सुबह जो है कि 3:07 पर। तो तुलसी विवाह आप 2 नवंबर को कराएंगे। और पंचांग देख लिया तो सूर्योदय सुबह हो रहा है 6:34 पर, सूर्यास्त हो रहा है शाम 5:35 पर, और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है 4:50 से लेकर 5:42 तक है, और गोधूली मुहूर्त है उस दिन शाम 5:35 से 6:01 तक, और निश्चित मुहूर्त है उस दिन रात 11:39 से लेकर 12:31 तक। और तुलसी विवाह के दिन जो है कि योग बन रहे हैं, तो देखते हैं तुलसी विवाह के दिन कौन सा योग बन रहा है। तो तुलसी विवाह के दिन जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप तुलसी का पूजा और अर्चन करें, और सूर्य देव को आप जल दें। और उसके बाद माँ तुलसी को जो है कि 16 श्रृंगार आप अर्पित करें, चुनरी अर्पित करें, फल मिठाई भोग आप लगाइए। श्रद्धा अनुसार मंदिर में आप जो है कि करिए, दान करिए, वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। और श्रद्धा धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह के दिन दान करने से लाभ योग और जो है कि होते हैं।
किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं होती है। पूजा के दौरान आप काले रंग के आप कपड़े न पहने, और पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े आप न पहने और किसी से वाद विवाद आप न करें। और अब देख लेते हैं कि हम तुलसी विवाह का जो है कि पूजा विधि। तो तुलसी का जो है कि पूजा विधि, तुलसी का पूजा करने के लिए आप उस दिन आप तुलसी के पौधे के पास आप साफ सफाई कर लीजिए, और आप वहाँ पे गेरू से कर लीजिए या चूने से आप पुताई कर लीजिए, साफ कर लीजिए। लाइट वगैरह आप झालर वगैरह लगा लीजिए, और उसके बाद आप मंडप वो गन्ने से आप मंडप बना लीजिए। और जैसे आप नॉर्मल विवाह में मेहंदी फंक्शन आप करते हैं, तो उस तरह से आप उस दिन उनको हल्दी लगाइए। जो है कि शालिग्राम का हल्दी छुआ के आप जो है कि माँ तुलसी को लगाइए, और तुलसी का हल्दी छुआ के आप जो है कि शालिग्राम भगवान को लगाइए। और उसके बाद आप उन्हें मेहंदी आप लगाइए, शालिग्राम भगवान को मेहंदी लगाइए, और माँ तुलसी को भी मेहंदी लगाइए। उसके बाद जो है कि आप जैसे कि मेहंदी का गाना है, हल्दी का गाना होता है, तो आप मेहंदी हल्दी गाना भी आप गा भी सकती हैं, और नहीं तो आप जो है कि मोबाइल में आप गाना लगा सकती हैं। मोबाइल में भी गाना आता है, तो आप मोबाइल से भी आप गाना सुन सकती हैं। उसके बाद जो है कि आप उन्हें जो है कि माला आप पहनाइए। पीला माला जो है आप शालिग्राम को जो है कि माँ तुलसी से छुआ के आप शालिग्राम को पहनाइए, और शालिग्राम से छुआ के लाल वाला जो है आप माँ तुलसी को पहनाइए। उसके बाद तुलसी माँ का आप श्रृंगार करिए, उनको चूड़ी, बिछुआ, बिंदी, मेहंदी, आप हर चीज़ का आप उनका श्रृंगार करिए। लाल चुन्नी ओढ़ाइए उनको, जो है कि, और भगवान शालिग्राम को जो है कि पीला वस्त्र पहनाइए उन्हें। आप सर पर उनको मोरू बांधिए। तो ये सब जो है आप करिए उनको। उसके बाद तुलसी का विवाह जो है आप पंडित से भी आप करवा सकते हैं घर पे, और धार्मिक तौर पे आप घर पे भी जो है कि उनका विवाह आप कर सकते हैं। आप फेरा उनका करवाइए। जैसे कि आप पति पत्नी दोनों लोग मिलके आप कराते हैं तो बहुत बेटर होता है। आप तुलसी माँ को आप ले लीजिए और शालिग्राम भगवान को आपके पति ले लें, तो आप ऐसे भी विवाह करा सकते हैं। और नहीं तो आप से एक बार शालिग्राम को छुआ के आप उनका भी फेरा कराइए, उसके बाद माँ तुलसी का फेरा कराइए। उसके बाद जो है कि आप सिंदूर दान करिए। जैसे सिंदूर दान होता है, उनको आप उनसे शालिग्राम से छुआ के उनको आप सिंदूर लगवाइए। और उसके बाद आप विदाई, लोग कहते हैं कि रविवार को विदाई नहीं होता है, लेकिन भगवान का पूजा पाठ में जो है कि वह संडे नहीं लिया जाता है, तो आप संडे को भी आप सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे रस्म होता है उनका पैसा भरिए, और ये सब चीज़ें जो होती है, मिठाई में आप उनको दीजिए। तो हर चीज़ जो है कि आप ये सब उनका करिए। तो जो है कि ये रही हमारी तुलसी विवाह की जानकारी। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में आप जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। माँ तुलसी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।